गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इस चैनल पर आपको कॉमर्स के सारे टॉपिक्स कवर हुए हुए मिलेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। बट शुरुआत हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से। ठीक है, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि क्यों अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी और अकाउंट्स अल्टीमेटली है क्या। तो जब भी कोई एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है, वो अकाउंट्स इसलिए मेंटेन करता है जिससे कि उसको साल के एंड में अपना प्रॉफिट एंड लॉस नतीजा पता चल सके कि उसके बिजनेस का क्या कंक्लूजन रहा और उसकी क्या क्या खामियां और क्या क्या खूबियां रहीं। ठीक है, जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ला सके। देयर आर डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग। इसमें भी हर तरह के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आइडेंटिफाइंग होता है, इंटरप्रिटिंग होता है, कम्युनिकेशन होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फाइनली पोजीशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें इनकम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है एंड अल्टीमेटली बैलेंस शीट होती है। तो शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से। Basically, accounting is the process of identifying, measuring, recording, and communicating the required information relating to the different economic events of an organization to the various end users. तो एक अकाउंटिंग क्या है कि हमारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, उनको डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना एंड देन अल्टीमेटली उसको कम्युनिकेट करना टू द डिफरेंट यूजर्स ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये यूज़र्स कौन होते हैं? यूज़र्स वो लोग होते हैं जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने में यूज़ करते हैं। कौन कौन होते हैं? दे कैन बी क्रेडिटर्स, दे कैन बी मैनेजर्स, दे कैन बी द डेटर्स एंड इवन द शेयर होल्डर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्रेडिटर्स जब हमें उधार देते हैं तो वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंसल्ट करते हैं हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को एग्जामिन करने के लिए। शेयर होल्डर्स हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंसल्ट करते हैं हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को एग्जामिन करने के लिए, ये जानने के लिए कि हम आने वाले टाइम में किस तरह का पोजीशन या परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे एंड यूजर्स। अब हम आगे देखेंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग जब हमने पढ़ लिया तो डेफिनेशन की क्या ज़रूरत है? डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हर टॉपिक में अगर आप किसी भी एक इम्पॉर्टेंट ऑथर की डेफिनेशन डालेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट मैटर होगा, जो आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, उसकी वेटेज अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि जब भी आप कुछ एग्ज़ाम लिखें तो उसमें किसी एक ऑथर की डेफिनेशन ज़रूर डालें। ठीक है, तो इसमें हम डेफिनेशन ले रहे हैं अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की, जिन्होंने डिफाइन किया है अकाउंटिंग को कुछ ऐसे। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन to permit informed judgments and decision by the users of the information. Okay, mark this definition as very important. Next हम आते हैं functions of accounting पर। Now what are the functions of accounting? आखिर functions हैं क्या? सबसे पहली शुरुआत करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन से। आइडेंटिफाई करेंगे हम कि जब हम एक बिजनेस करते हैं तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हैं जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे तो हमारे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे। क्या हम सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेंगे? नो, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनेटरी टर्म्स में वेटेज रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। ठीक है, हमारे वर्कर्स कितने हार्ड वर्किंग हैं, हमारी तरफ कितने लॉयल हैं, ये सब मैटर नहीं करता। ये सब हम बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं करेंगे। हम कवर करेंगे सिर्फ वो ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी होंगे। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग इज टू डिटरमिन व्हाट टू रिकॉर्ड एंड ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। एम आई क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं मेजरमेंट पे। इन अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स कवर किए जाएंगे जो मॉनेटरी वैल्यू में मेजर किए जा सकते हैं। स्ट्राइक हुई, किसी एम्प्लॉय की डेथ हुई, हमने कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, या हमने कौन सा न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है, ये सब रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, फिर हम आएंगे रिकॉर्डिंग पर। नेक्स्ट प्रोसेस है रिकॉर्डिंग। अ ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली इफ इट इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक इवेंट एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी।
हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में हम सिर्फ और सिर्फ वो इवेंट्स रिकॉर्ड करेंगे जो पैसे के टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं। हमने कितनी की स्टेशनरी खरीदी, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करी, हमें इतने का नुकसान हुआ या हमें इतने का फ़ायदा हुआ। ये सारे वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, एंड येस दीज विल डेफिनेटली फाइंड अ प्लेस इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लासीफाइंग। Once the final transactions are recorded in journal or subsidiary books, all the financial transactions are classified by grouping the transactions of one nature at one place. हमने सभी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया जर्नल में। अब हम उन्हें अलग अलग लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे कि हमें पता चल सके हमारे कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स डिफरेंट हेडिंग्स के साथ हुए हैं। And this is known as the preparation of ledger folio. Okay, next हमारा स्टेप आता है summarizing. It is concerned with the presentation of data and it begins with balance of ledger accounts and the preparation of trial balance. हमने जर्नल बनाया, फिर हमने लेजर बनाया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है द बैलेंसिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, trial balance is required to prepare the financial statements, that is the trading in account and profit and loss account. ठीक, and ultimately the balance sheet. These are all important headings. If you want you can note them down. Next आता है हमारा communication. The main purpose of accounting is to communicate the financial information to the users who analyze them as per their individual requirements. तो अब हमने सारे प्रोसीजर को फुलफिल कर लिया। अब हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो ये है कि हम ये जो हमारा नतीजा निकला है इसको एंड यूज़र्स को कम्युनिकेट करते हैं, नहीं तो इतना अकाउंट मेंटेन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारा जो ये प्रॉफिट या लॉस जो भी निकल कर आएगा एंड में, हम उसे अपने डिफरेंट यूज़र्स को कम्युनिकेट कर देंगे। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूज़र्स इज़ अ रेगुलर प्रोसेस। और वी ऑल नो कि हर कंपनी के एंड में मीटिंग्स होती हैं जिसमें हम अपनी परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज accounting information. So thank you friends, this is the end of the topic. In the next topic we will cover the objectives of accounting और बुक कीपिंग। हम ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे। प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।